अवतार मेहर बाबा की जय। प्रत्येक माह की 12 तारीख को मेहराबाद में धूनी प्रज्वलित की जाती है। 25 का अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 25 फरवरी को बाबा का जन्मदिन सारे विश्व में मनाया जाता है। वर्ष 1957 तक बाबा का जन्मदिन ज़ोरास्ट्रियन तिथि के अनुसार मनाया जाता था, जो फरवरी माह में अलग अलग तारीख को पड़ती थी। 1957 में बाबा ने कहा आने वाले वर्षों में उनका जन्मदिन 25 फरवरी को ही मनाया जाए। 1 अप्रैल 1959 गुरु प्रसाद पूना में जहां बाबा गर्मियों में रहते थे। प्रोफेसर C.D. देशमुख, जो फिलॉसफी के विद्वान थे, बाबा से मिलने आए। बाबा ने एक सुंदर से कागज में लिपटा हुआ एक पैकेट दिया, जिसे देशमुख जी ने बहुत ही आदर के साथ बहुमूल्य उपहार के रूप में स्वीकार किया। जब उन्होंने उस पैकेट को खोला तो उसमें 7 अलग अलग रंग के पेपर में लिपटा हुआ एक साधारण पत्थर मिला। क्योंकि वह 1 अप्रैल का दिन था, जिसे लोग अप्रैल फूल डे के रूप में मनाते हैं, अतः वहाँ उपस्थित सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। परंतु देशमुख जी ज़रा भी विचलित नहीं हुए और उस भेंट को बाबा के प्रसाद के रूप में रखे रहे और बाबा से पत्थर के समान अटल प्रेम और विश्वास करते रहे। रॉक लाइक फेथ इन बाबा। 2 से 6 मई 1965 गुरु प्रसाद पूना में बाबा ने दर्शन दिए। 10 जुलाई 1925 हम सब जानते हैं कि मेहर बाबा ने 10 जुलाई 1925 से मौन रखना शुरू किया, जो उन्होंने 31 जनवरी 1969 तक रखा। 9 जुलाई की शाम उन्होंने अपने प्रेमियों से कहा कि उस रात से वे मौन हो जाएंगे। लोगों ने उनसे पूछा कि जब वे मौन हो जाएंगे तो उन्हें कौन शिक्षा देगा। बाबा ने कहा कि वे शिक्षा देने नहीं बल्कि जगाने आए हैं। आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिछले अवतार कालों में मानव जाति की सारी शिक्षा पूरी करी है और अब कोई नई सीख देना बाकी नहीं है। 10 जुलाई को जब वे अपने कमरे से बाहर आए तब वे मौन थे, फिर भी उन्होंने अपनी दिनचर्या वैसे ही जारी रखी। उन्होंने कहा कि इस युग में हर कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है और कोई किसी की सुन नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने मौन धारण कर लिया है। मैं जो ज्ञान देने आया हूँ उससे मैं तुम्हारे दिलों में बोलता हूँ, तुम अपने दिल में मेरी आवाज़ सुनो। मैं इस युग में तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम वास्तव में कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारी मंजिल कहाँ है। इसी ज्ञान की जागृति मैं तुम्हारे दिलों में करूँगा। तुम्हारी वास्तविक मंजिल है ईश्वर साक्षात्कार करना, ताकि तुम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सको और अपने वास्तविक रूप को पहचान सको। मैं बाहरी रूप से सारे संसार के लिए कार्य करता हूँ और आंतरिक रूप से आत्माओं को तैयार करता हूँ ताकि वे ईश्वर साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ सकें। उन्होंने बताया कि जब उनका मौन खुलेगा तब पूरी दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और एक नए युग का प्रारंभ होगा और एक नई मानवता जन्म लेगी। 25 अगस्त 1959 प्रियतम परमात्मा प्रार्थना पहली बार मेहराजाद में पढ़ी गई। मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं पितू यानी मेहर बाबा के प्रेम आनंद का अनुभव कर सकी। जय बाबा।